हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो और पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी का निचोड़ बताया था, जो कि लुसेंट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक ही वीडियो मैंने कवर करने की कोशिश किया। कोई 28 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख ले। और कल ही मैं आपको केमिस्ट्री का भी निचोड़ लेकर आ रहा हूँ, और जिसकी तैयारी मैं आज से कर रहा था, आज और कल मिलाकर, यानी कल 12 बजे के बाद वो अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए मैथ के सेशन की शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। तो लाभ और हानि का पहला क्वेश्चन है कि रहीम 500 रुपये में एक शर्ट खरीदता है, जिसकी बनाई पर उसे 50 रुपये खर्च करता है, तो क्रयमूल कितना होगा। मैं एकदम आपको बेसिक से हाई लेवल तक ले जाऊँ। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि रहीम ने 500 रुपये में एक शर्ट खरीदा और जो है उस पर 50 रुपये खर्च कराया था। टोटल आप लोग इसका जानोगे कि क्रयमूल कितना हो जाएगा। पहले 500 और प्लस में 50, तो कितना हो जाएगा 550। यानी इस जो है शर्ट की कीमत कितनी हो गई 550। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है 700 रुपये में टी शर्ट खरीदता है, उस पर वह 15% का लाभ कमाता है, तो उस शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, इसमें आपको विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो शर्ट की कीमत कितनी है 700 है। तो आप लोगों को सीधे करना क्या है, आप इसको ऐसे चाहोगे 700 का 15% निकाल कर जोड़ दोगे, तभी इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको 2 स्टेप का सहारा लेना होगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा अभी, उसमें बस एक ही लाइन में आपका बन जाएगा। यानी बेसिक मेथड ये है कि आप क्या करोगे, 700 का 15% निकाल कर आप जोड़ दोगे, तो 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। उसके बाद आप इसका अब क्या करोगे 105 प्लस में 700 जोड़ दोगे, तभी 800 जो है 5 हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा थोड़ा सा से मतलब 2 स्टेप में ये आपको बना। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, आपको ऐसे करना है कि आपको इसमें करना क्या है कि 700 रुपये और इस पर 15% का रहा नाफा, तो 100 में हम 15 जोड़ देंगे तो 115, अब बट्टा में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, और 115 को 7 से गुना कर देंगे तो 805 आ जाएगा। इसमें आपको एक ही बार में आपको निकल गया। आप ये भी चाहो आप इससे भी बना सकते हो या ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में बनाना है तो आप लोग चाहोगे इस तरीका का यूज ज़्यादा करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु को 4600 में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप एक होता है एक्चुअली कि विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य। इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है। और क्रय मूल्य प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। तो देखिए, बेच कितना रहा है 15% लाभ पर, तो 100 में 15 जोड़ो, क्योंकि लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो 100 में ही हम जोड़ेंगे तो हमारा लाभ होगा, 100 से घटाएंगे तो हमारा हानि होता है। यही कि अगर 15% हानि होता है तो 100 में से घटा दे तो 85 होता है। यही 15% लाभ कर रहा है तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115। तो 115% का मान कितना दिया हुआ है 4600 के बराबर, यानी विक्रय मूल्य परसेंट बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो 115% का मान कितना दिया हुआ है 46। क्योंकि यहाँ लाभ का रहा है इसलिए हमने 15 जोड़ा, अगर हानि का था तो हम 15 घटा देते तो हमारा कितना होता 85। तो देखिए 115% का बट्टा में 100 बराबर में 46, तो 115 से कितना बार में कर जाएगा 40 बार में, यानी 115 दूना 230, 230 दूना 460, यानी और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 में 100 से गुना करेंगे तो 4000। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 4000 हो जाएगा। तो देख लीजिए, आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। यानी विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ दिया होगा तो विक्रय मूल्य परसेंट बराबर विक्रय मूल्य होता है, और आपको और यह 15% लाभ है तो 15 जोड़ देना है, अगर हानि का था तो 15 घटा देना है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि 18,000 रुपये में
किसी वस्तु को बेचने पर 10% का हानि होता है तो 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचने होंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बनाते हैं। यानी सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बेचने पर जो जो शब्द लिखा होता है ना, यानी यहाँ पर लाभ हो तो लाभ, हानि हो तो हानि, तो सबसे पहले आपको इसको लिखना होता है। तो बेचने पर कितना हो रहा है 10% का हानि, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90%। अब आपको बराबर का चिन्ह दे देना है। अब आपको मूल्य को लिखना होता है। मूल्य को क्या लिखना होता है, मूल्य को लिखना होता है 18,000 का गुने लाभ कितना कह रहा है 15%, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और बच्चा में ये परसेंट का, तो परसेंट का 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी 20 बार में यह हो जाएगा। और यह परसेंट का क्या है, बट्टा में 100 यहाँ पर आता ही है, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। तो 100 115 दूना कितना हो गया 230, यानी 2300, 2300 में से 100 से गुना कर देंगे तो 23,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर बेचने पर के साथ जो चीज़ लगा होता है ना, यानी लाभ होगा तो लाभ आपको ऐड कर देना है, हानि होगा तो हानि ऐड करना है। यहाँ पर आपको हानि कर रहा है तो 100 में से 10% घटा देंगे तो 90%, और उसके बाद आपको बराबर का चिन्ह दे देना होता है। उसके डायरेक्ट बाद आपको क्रयमूल यानी जो वस्तु का दाम दिया रहता है उसको लिखना होता है, और इस पर कितना लाभ या हानि होता है इसको लिखना होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन बन गया, यानी 23,000 बस कुछ ही सेकेंडों में बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक व्यक्ति 4,000 किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 20% का हानि उठाता है, तो उसी वस्तु को अगर 6,000 में बेचे तो उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने आपको कहा जो दिया होता है यहाँ पर बेचने पर के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन में जो भी बेचने पर के साथ दिया होता है सबसे पहले उसको लिया जाता है। यानी 20% का हानि होता है तो कितना हो जाए, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80%। 80% का मान आपको दिया कितना है 4,000 दिया हुआ है, तो 80% का मान आपको 4,000 दिया हुआ है, तो 8 पचे 40 यानी 50, और इस परसेंट का डबल जीरो यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो गया 5,000। इसका मान कितना हो गया 5,000। तो आपसे कह रहा है कि अगर उसे 6,000 रुपये में बेचते तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। यानी अब इसका क्रयमूल्य है कितना, तो क्रयमूल्य हो गया आपको 5,000, और कह रहा है कि अगर 6,000 में बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका। आप इसको मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि क्रयमूल्य 5,000 है, अब बेच रहा है 6,000 में, तो आपको मन में ही कर लेना है, क्योंकि हमको लाभ या हानि मतलब 1,000 का लाभ ही हो रहा है, क्योंकि कोई वस्तु को अगर हम 5,000 में खरीदें 6,000 में बेच रहे हैं तो 1,000 का ही लाभ होगा, तो आपको लाभ % निकाल देना है। तो लाभ कितना हो रहा है 1,000, लाभ गुने 100, अब बटा क्रयमूल्य कितना हो गया 5,000। आप लोगों ने बचपन में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ % बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए, तो हमारा कितना हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1,000 का, क्योंकि 1,000 का ही लाभ हुआ है, तो इस प्रकार से कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 20 बार में इसको कटा देंगे, तो लाभ % हमारा कितना हो जाएगा, यानी 20% का हमारा कितना हो गया लाभ, यानी 20% का हमारा क्या हुआ इसमें लाभ हुआ, हानि तो हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि कोई व्यक्ति जो है 1,800 रुपये में एक साइकिल खरीदता है एवं उस साइकिल के रिपेयरिंग पर यानी मरम्मत पर 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है और उसे 2,400 रुपये में बेच दिया, तो लाभ अथवा हानि बताया। अभी मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो लेवल भी इसका हाई होते चला जाएगा। अभी मैं आपको लगभग हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए तो देखते हैं इसको। देखिए,
आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो बता दें आपको कि जो मरम्मत खर्च होता है ना, वह क्रय मूल्य पर ही जुटता है। यानी इसमें आपको करना क्या होगा कि कुल क्रय मूल्य आपको पता करना होगा। तो पहले तो आपने उस साइकिल को 1800 रुपये में खरीदा और इस पर आपने 300 रुपये का जो खर्च किया है, तो यह रहा आपका 2100 रुपये कुल क्रय मूल्य। और इसको बेच कितना रहे हैं आप? 2400 रुपये में। तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम बेच रहे हैं 2400 में, खरीद रहे हैं 2100 में, तो लाभ ही होगा। तो डायरेक्ट अब लाभ परसेंट निकाल दीजिए। तो लाभ कितना का हो रहा है? लाभ 300 का गुन्ने में 100। अब क्रय मूल्य कितना है इसका? 2100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 100, यह हो जाएगा आपको 7, यानी 14.2/7% हमारा आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि साइकिल आपने 1800 रुपये में खरीदा, उसमें आपने 300 रुपये ऐड किया, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? तो उसका क्रय मूल्य हो गया 2100 रुपया। उसमें आपने 2400 में बेच दिया, तो नाफा नुकसान आपको कितना का हुआ? 300 का हुआ नाफा हुआ। तो आप इसको डायरेक्ट लाभ परसेंट करके निकाल सकते हो। तो लाभ गुने 100 में क्रय मूल्य। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आधारित प्रश्न का 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु को बेच देता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता है और 200 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी कोई व्यक्ति जो है 15% लाभ पर किसी वस्तु को बेच देता है। यदि वो इसे 10% कम में भी खरीदता है और 200 रुपये कम में भी बेचता है, फिर भी उसे क्या होता है? 10% का लाभ होता है। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यह आपका अलग टाइप हुआ शर्तों पर आधारित प्रश्न। चलिए आपको देखिए, आप लोग जानते होंगे कि क्रय मूल्य होता है वह 100 पर निकलता है। यानी सीपी कितना होता है? कोई भी लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। और एसपी क्या होता है? जो हम सेलिंग प्राइस, यानी जो वस्तु को बेचते हैं। तो क्या रहा है? तो देखिए, तो इस पर क्या कह रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। तो 15% का लाभ कितना होगा? क्रय मूल्य पर ही होता है। तो 15 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 115 हो गया। तो फिर कह रहा है क्या? उस पर 10% कम में खरीदता है। तो कोई वस्तु का क्रय मूल्य इससे क्या होता है? 10% कम में खरीदता है। और फिर क्या कह रहा है? और उसे 200 रुपये कम में बेचता है। तो विक्रय मूल्य के स्थान पर बेचना में, यानी 200 रुपये कम में भी इसको लिख देंगे। तब कह रहा है क्या? तो उसे 10% का लाभ होता है। जैसे कि तैसे 100 ऊपर कर दिए और 10% लाभ कर रहा है, तो 110 नीचे कर देंगे। चलिए मैं इस चीज़ को मैं फिर से बताता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीपी यानी क्रय मूल्य जो होता है, यानी सीपी क्रय मूल्य वो कितना होता है? वो 100 होता है। यानी कोई भी वस्तु का लाभ और हानि किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य किसी वस्तु कितना होता है? 100 रुपये हम लोग मानते हैं, तभी ना उससे अगर 10% कम हुआ तो 90 रुपये हो जाता है, 10% ज़्यादा हो गया तो 110 हो जाता है। तो देखिए एक बार मैं और समझाता हूँ आपको। तो एक व्यक्ति 15% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है। तो बेचना का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। तो 15% लाभ पर बेच रहा है। तो कोई वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा, तो 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 15 हो गया। अब देखिए, यदि वो इसे 10% कम में खरीदता है, तो 100 पर, तो क्रय मूल्य खरीदता है यानी क्रय मूल्य पर ही होगा। तो क्या है? खरीदना ऊपर होगा और बेचना नीचे होगा। तो 10% कम है, तो माइनस में 10%। और फिर कह रहा है 200 रुपये कम में बेचता, तो बेचना भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पर ही बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर होगा। और बराबर में क्या हो रहा है? उसे फिर भी 10% का लाभ होता है। तो 100 में 110। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 90 बट्टा में कितना हो जाएगा? 115। ये क्या है? परसेंट है। परसेंट माइनस में 200 बराबर में 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो 10 बट्टा में 11। तो 11 नवा कितना होता है? 11 नवा 99 बराबर में हो जाएगा 1150 घटाओ 2000। तो 990 और 1150, ये क्या है? दोनों परसेंट में ही था आपका। तो 990 में से ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो
90 10 100 1000 यानी 160% बराबर में कितना हो जाएगा 200। 160% में कितना हो जाएगा 200। तब आप निकालोगे सीपी, तो सीपी बराबर हो जाएगा आपको 200 गुने 100 और ये क्या है इधर गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा 160। तो 1 0 से 1 0, तो 4 चौका 16, 4 पचे 20 यानी 500 बार में 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 यानी 1250 यानी 2500 बट्टा में 2 यानी 1250 रुपया। यानी ये दोनों क्या था आपका 90। ये तो इसमें से आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी पहले आप इसको देखोगे तो आपने घटाया तो ये चीज़ आपको ये मिला। उसमें भी आपने 90% इसमें किया तो 990% माइनस ये क्या इधर प्लस में तो इधर भी क्या आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1150 है तो घटाओगे तो 160% का मान कितना है 200। तो आप इसको सीपी निकाल लोगे तो इसका भी क्या होता है बट्टा में 100 होता है ना का, तब ये हट जाता है। तो इस प्रकार से ये रहा इसका आंसर। चलिए अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का आप लोग लगभग क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देखते ही होंगे कि ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता होगा। कि देखिए इसमें क्या होता है आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो क्रैमूल होता है ना वो विक्रैमूल हो जाता है और जो विक्रैमूल होता है वो क्रैमूल होता है। यानी आपको इन द सेंस ये बातें ध्यान रखनी है। ये क्या है 6 वस्तु का क्रैमूल है तो आपको यह समझना है कि यह 6 वस्तु का क्या है विक्रैमूल है। अब इसको देखिए ये वाला पार्ट ये क्या है 8 वस्तु का विक्रैमूल तो इसको समझना 8 वस्तु का क्रैमूल। तो देखिए क्रैमूल हो गया 8 विक्रैमूल हो गया 6। तब देखिए यानी क्रैमूल हो गया 8 विक्रैमूल हो गया 6 तो क्या होगा हानि होगा ना। तो हानि कितना का होगा तो हानि बराबर होता है विक्रैमूल। हानि बराबर क्या होता है क्रैमूल माइनस विक्रैमूल। तो 8 घटाओ में 6 यानी 2। तो अब इसे क्या करेंगे हम हानि परसेंट निकाल लेंगे। तो हानि बराबर लाभ हानि गुने 100 बट्टा में क्रैमूल। क्रैमूल कितना है 8 रुपया। तो 2 चौका 8 4 2 25वां 100 यानी हानि कितना हो गया 25%। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो आपका क्रैमूल होता है वह विक्रैमूल हो जाता है और जो आपका विक्रैमूल होता है वह क्रैमूल हो जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब आपका अलग टाइप है कि वस्तु और रुपया पर आधारित प्रश्न। इसमें कैसे आपको पूछा जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली इस टाइप में एक तरफ वस्तु होता है तो एक टाइप रुपया होता है। एक तरफ वस्तु होता है तो एक तरफ पैसा होता है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने का तरीका बताते हैं। देखिए यह आपको क्या था अलग टाइप आपका कि वस्तु और रुपये पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहता है कि 15 रुपये में 12 नारंगी की दर से। तो ये क्या है रुपया है यह क्या है वस्तु है। यानी 12 रुपये में 15 नारंगी मिलता है और 15 रुपये में 12 की दर से आप उसको बेच देते हो तो आपको लाभ अथवा हानि क्या हो रहा है यह आपको गणना करना है। तो मैंने आपको पहले ही इसका मतलब थीम बताया था कि इसमें क्या होता है एक तरफ वस्तु होता है तो एक तरफ क्या होता है रुपया होता है। तो वस्तु के स्थान पर वस्तु रखेंगे रुपया के स्थान पर रुपया रखेंगे। तो देखिए वस्तु कितना है 15 और रुपया कितना है 12। फिर कितना है वस्तु कितना है 12 और रुपया कितना है 15। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोग बचपन में ही करना जानते होंगे। तो देखिए 12 बड़ा हुआ कितना होता है 144 यानी क्रैमूल आपका हो गया 144 रुपया। और विक्रैमूल देखिए 15 15 कितना होता है 225 यानी 15 का स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे 225 रुपया होता है। अब आपको एनालिसिस करके बताइए कि कोई वस्तु अगर 144 का है और उसको विक्रैमूल अगर उसका 225 रुपया है तो ज़्यादातर बात है कि इसमें लाभ ही होगा आपको। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रैमूल माइनस क्रैमूल।
तो विक्रय मूल्य क्या है 225 और क्रय मूल्य कितना है 144। तो घटा देंगे तो कितना होगा, तो 36 54 56 और 25 कितना होता है 56 25 79। 56 25 कितना होता है 81, तो 81 आ जाएगा। तो लाभ परसेंट आप अब निकाल लो आप, तो कितना होता है लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। आपको एग्जाम में ये लाभ निकालने की जरूरत नहीं है, आप मन में ही घटा लेना कि 225 में से 144 घटेगा तो हमारा कितना घटेगा आएगा, तो आपको 81 रुपये आएगा। ये आपको निकालना नहीं है एग्जाम में, आपको सीधे मन में घटा के लाभ परसेंट को डायरेक्ट निकाल देना है। क्योंकि आपको बेसिक से बता रहा हूँ तो इसलिए मुझे लिखना जरूरी है। क्रम कितना है 144। ये आपको कर जाएगा 9 इकाई 9 और 5 और 4, यानी ये 9 से कर जा रहा था। 9 9 81 और 9 इकाई 9 यानी बचा 5 और 4 54, तो 9 6 54 16 4 चौका 16 4 25 100 25 9 2 से 25 और बट्टा में 4, यानी कहने का मतलब है 56 आपको 25 आंसर हो गया इसका। तो होप यू आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अलग टाइप की ओर देखते हैं। तो अगला टाइप है आपका विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो कहता है कि 25 रुपये में 30 वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है, तो 10 रुपये में 25 वस्तु को बेचने से कितना परसेंट का लाभ अथवा हानि होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो तो एक साइड आपको वस्तु लिखना है, तो दूसरे साइड आपको रुपया लिखना है। तो कह रहा था क्या 30 वस्तु है और उसको 25 के भाव से बेचना है, और फिर कह रहा है कितना 25 वस्तु है और उसको आपको कितना बेचना है 20 के भाव से। तिरछा मल्टीप्लाई तो आप लोग करना जानते ही होंगे, तो आप लोग तिरछा मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हो या नहीं चाहोगे तभी बना सकते हो। तो चलिए मैं इसको तिरछा मल्टीप्लाई नहीं करके बताता हूँ। बाकी आपको करना क्या है कि 10% का लाभ हो रहा है तो 110, और बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा तो उसको x मान लेते हैं। क्योंकि अब जब फर्स्ट वस्तु का आप जो फर्स्ट मतलब यानी पहला वस्तु को जब आप बेच रहे हो तो 10% का लाभ हो रहा है, तो इसमें क्या होता है जो जिसमें पहले लाभ होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और दूसरे से जब आपसे पूछा जाता है दूसरा बार में कि कितने परसेंट का लाभ होगा तो आपको मानना होता है वहाँ पर x, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन निकलेगा तभी ना x का मान फाइंड होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग करना कैसे है 25 गुना 25 और बट्टा में 30 गुना 20 बराबर में 110 बट्टा में x आपको कर देना है ऐसे। 50 25 5 चौका 20 50 25 5 6। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि 30 वस्तु थी ₹25 था, 25 वस्तु थी तो ₹20 था। तो इस प्रकार से आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 से गुना हुआ, 30 में 20 से गुना हुआ, और कितना है 10% का लाभ होता है। तो दूसरे वस्तु पर कितने का लाभ होगा आपको यही पता करना है। तो मैंने दूसरे वस्तु को x मान लिया था। तो इस प्रकार से आप इसको गुना करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यह पार्ट से ये भी आपका कर जा रहा है 22 बार में। तो 22 25 कितना होता है 22 चौका 22 6 चौका 24, 24 में 22 से गुना करोगे तो आपका आएगा 528 और बट्टा में कितना आ जाएगा 5। तो आप इसको निकालोगे तो 105.6 यानी 5.6% का क्या हो रहा है आपको हानि हो रहा है। हानि कितना है 5.6% का हानि है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए तो उस पर आधारित प्रश्न, यानी जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए
बेचा जाए पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन सब इसमें आपको बेसिकली एक ही फॉर्मूला रहता है, इसमें आपको हानि परसेंट ही आपको निकाला रहता है किसी भी केस में। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई 100। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो, जब दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचने की बात हो, तो आपको इसी फॉर्मूला का क्या करना है, वहां पर अप्लाई करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये है कि दो साइकिल को प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा जाता है। यदि एक साइकिल पर 10% की हानि हो तो कुल हानि कितने परसेंट का होगा। तो कुल हानि यानी आपसे मैंने बताया कि इसमें केवल और केवल क्या होता है, हानि परसेंट ही होता है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 100, तो 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर और बट्टा में 100, तो 100 बट्टा में 100 यानी 1%, यानी हानि कितना हो गया आपको, 1% हो गया। इन द केस जब भी दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करना है, एक्स स्क्वायर बाई 100, तब आपको आंसर निकल जाएगा। चलिए इस पर मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो इसमें आपको मैंने क्या बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर्मूला आपको एक्स स्क्वायर बाई 100 का यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो 20% है लाभ है और इस 20% हानि है, तो कुछ भी हो आपको बस एक्स स्क्वायर बाई 100 पर कर देना है। तो 20 का स्क्वायर बट्टा में 100, तो कितना हो जाएगा, 400 बट्टा में 100 यानी 4%, यानी क्या होगा, 4% का हानि होगा। यानी इन द केस कहने का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो, एक लाभ हो और एक हानि हो पर दिया हो, सॉरी एक में चूक जाइए, यहाँ पर आपको दिया होगा एक साइकिल पर 10% की हानि, तो कुल हानि कितने परसेंट होगी, जबकि दूसरे साइकिल पर क्या हो, लाभ हो, 10% का लाभ हो। यानी कहने का मतलब है एक हानि और एक लाभ हो तो आपको जो है दो साइकिल एक ही क्रय मूल्य पर खरीदा बेचा जाता हो और इसमें और सेम ही हानि और सेम ही लाभ हो, यानी 10% हानि और 10% लाभ हो, तो इन द केस आपको एक्स स्क्वायर बाई 100 फॉर्मूला का यूज करना है, जैसे कि यह क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या था, 20% की हानि था और 20% का लाभ था और दोनों को क्या किया जा रहा है, सेम मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो आपको इन द सेंस आपको यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा कि इसमें आपने देखा कि पिछले बार के क्वेश्चन में कि सेम परसेंट ही लाभ हुआ और सेम ही हानि था। इसमें आपको क्या करना होगा कि लाभ अलग होगा और हानि भी अलग होगा। यानी जब दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, कंडीशन सेम ही है, लेकिन परसेंटेज लाभ और हानि का जो होगा ना, वो या तो 10 होगा हानि तो लाभ 15 होगा, लाभ 15 होगा तो हानि 10 होगा, यानी दोनों कभी एक समान नहीं होगा। बेसिकली इस प्रश्न में यही समझना था आपको। इसके फॉर्मूला को चलिए हम आपको लिखा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि 100 ब्रैकेट में x माइनस वाई घटाव में 2xy और बट्टा में 200 प्लस में x माइनस वाई। यह फॉर्मूला आपको चेंज होते रहेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए इस पर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो चलिए, तो बेसिकली इस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग या फार्मूला के अकॉर्डिंग यह रहा क्वेश्चन आपके पास कि दो टेलीविजन को सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि का जो परसेंटेज है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है इसमें, लेकिन जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें सेम था। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है, 100 तो आपको लिखना ही होगा क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। अब देखिए, अब इसमें लाभ कह रहा है 15%, तो 15 लिख दिए और हानि कह रहा है कितना, 5%, तो 5 लिख दिए। तब इसमें आपको क्या करना होगा, माइनस में 2 गुने 75, यानी XY है ना यहाँ पर, यानी इसमें का 2 हुआ और XY यानी 15 गुने 5, तो 15 पचे 75, अब बट्टा में हो जाएगा 200। ये आपको लिखना ही है जेब का तेव। आप प्लस x कितना, x है आपको 15 और y कितना है 5, तो यह इसका हो गया।
100 इसमें आपको कितना हो जाएगा, तो इसमें आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलती से प्लस का चिन्ह लिखना भूल गया था, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान देना। तो चलिए, तो 100 प्लस में कितना हो जाएगा, 10 में से 15 में से 5 गया, तो 10 घटाओ 150, तो बट्टा में 200 प्लस में 10, ठीक है। तो 110 में से आप 150 घटाओगे तो -40, बट्टा में कितना आएगा, 210। तो यह निगेटिव में आ रहा है 0.19%। तो यह तो निगेटिव में आ गया, तो कोई बात नहीं। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा तो चलिए पॉजिटिव वाला आपको दिखा देते हैं, और यह फॉर्मूला कैसे चेंज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन बेसिकली जो फार्मूला यही होता है, लेकिन जब आपको सब प्लस में दिया होगा, लाभ भी प्लस में दिया होगा, हानि भी प्लस में दिया होगा, तो यह फार्मूला का थीम क्या होता है, सब आपको चीज क्या होगा, प्लस में ही होगा। एक माइनस एक प्लस में होता है ना, तभी इस फार्मूला का आपको यूज करना है। यानी कहने का मतलब है मेरा कि जब क्वेश्चन में आपने देखा कि इसमें 15% लाभ और 5% की हानि था, तब आपने जो है इस फार्मूला का यूज किया, लाभ और हानि अलग अलग दिया था तब। और जब यही आपको सेम लाभ ही दिया होगा, दोनों कंडीशन में दोनों लाभ ही होगा, तब आपको सब चीज क्या होगा, प्लस में यूज करना है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो चलिए देखते हैं। तो यह रहा एक क्वेश्चन, इसमें तो आपको 100 का 100 लिखना ही है। इसमें क्या कर 100 y दोनों क्या है, प्लस प्लस में ही है, तो आपको इसमें क्या करना है, प्लस वाला फार्मूला यूज करना है। x प्लस में y, इस फार्मूला का आपको इसमें यूज करना है। तो 100 का 100 जो करते हैं लिख दिए, 10 प्लस में 5 जोड़ 2 गुने 10 गुने 5, अब बट्टे में हो जाएगा 200 प्लस में 10 प्लस 5, यानी 100, यहाँ पर प्लस छूट जा रहा है, प्लस हो जाएगा 100 प्लस 10 5 कितना होता है, 15 जोड़ 10 × 50 दूना 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 215। तो आप देखोगे 100 और 100 200 215, अब बट्टा में 215, यानी 1% का क्या होगा, लाभ होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं।